अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल एक साहब से बात हुई तो पूछते हैं कि कुछ लोगों के वज़ाइफ फौरी असर करते हैं और कुछ के बिल्कुल भी नहीं। उसकी आखिर वजह क्या है? खैर, उन साहब से तो उस वक़्त बात कर ली। अब आप सबको भी समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और हाँ, इस वीडियो में हर हाजत को पूरी करने का तरीका भी बताऊंगा, सो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कायनात चलती कैसे है। ये कायनात अल्लाह के नूर से बनी हुई है। इसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये कायनात अल्लाह के दिए हुए नूर या रूहानी एनर्जी से बनी हुई है। ये कायनात एक ख़ास वाइब्रेशन से बनी हुई है। जब हम वज़ाइफ पढ़ते हैं तो अल्लाह का ये नूर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है और अल्लाह के फजल से हमारी हाजत मुकम्मल हो जाती है। तो ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी रूहानी जिस्म को, इस ताकत को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा हमारी रूहानी जिस्म ताकतवर होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी वज़ाइफ असर अंदाज होंगे। तो सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान का ख़याल बहुत मज़बूत हो। अगर एक इंसान मुराकबा नहीं करता, उसकी तसव्वुर करने की ताकत कमज़ोर है, तो ऐसे शख्स के वज़ाइफ ज़्यादा असर अंदाज नहीं होंगे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे से जिस तरह का गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करूँगा। बस जो शख्स बार बार अपने जहन में इन ख्यालात को दोहराते रहेगा कि अल्लाह उसका इनायत कर देंगे, उसकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। असल बात यह है कि शयातीन, जिन्नात वगैरह हमारे दिलों में विसवसा डालते हैं और उसकी वजह से हमारे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी और उसी गलत फहमी की वजह से अक्सर हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। क्योंकि रूहानियत का ये उसूल याद रखिए कि रूहानी ताकत हमेशा ख्याल के पीछे कायम होती है। यानी अगर आपको दे देगा, लेकिन उस एनर्जी को एक सिमत यानी डायरेक्शन चाहिए। वो डायरेक्शन हमारा ख्याल मुहैया करता है। अगर हमारा ख्याल भी दुरुस्त हो और हम वजीफ़ा भी पढ़ रहे हों, अल्लाह से दुआ भी मांग रहे हों, तो हो ही नहीं सकता कि हमारी हाजात पूरी ना हो। हमारी अक्सर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती क्योंकि हम दिल ही दिल में नाउम्मीद होते हैं और मायूस हो चुके होते हैं, और इस मायूसी की वजह से हमारे अहमाल और वज़ाइफ असर नहीं करते। सबका आखिरत में तो अजर मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में उसका सिला नहीं मिलता है। क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब दुआ मांगते हो तो यूँ समझो जैसे तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जब हम खुद ही शक करते हैं तो दुआ कबूल नहीं होती। अब कुछ लोगों को यकीन होता है कबूलियत का और कुछ लोगों का ज़्यादा पुख्ता नहीं होता, इसलिए सबका वजीफ़ा असरअंदाज नहीं होता। और रह गई बात इस वजीफ़े की जो मैंने इससे बताया, तो उससे कई नामुमकिन काम मुमकिन हुए। ज़माना तालिबा इल्मी में मैंने इसे बहुत इस्तेमाल किया। एक वाक़या याद आया, बता देता हूँ। एक दफ़ा क्लास में हर इस बच्चे को मार लग रही थी जिसके नंबर कम थे। मैंने यही वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया और मैं पूरी क्लास में वाहिद था जिसे टीचर मार ना भूल गया। उसी तरह हमारे टीचर ने मेरे वालिद साहब को बुलाया हमारी शिकायत लगाने के लिए। मैंने यही वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और यकीन जानिए आधा घंटा बात हुई और टीचर शिकायत लगाना ही भूल गया। और ये वो टीचर नरम भी नहीं था बल्कि बहुत सख्त था और सबके वालिदैन को शिकायत करता था। लेकिन मेरी बारी जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी। उसके अलावा मेरा ज़ाती तजुर्बा ये भी है और काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि तज़किरे खलक बेइंतहा हासिल होती है। मुख्तसर इस वजीफ़े को करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। इसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उनको आप एक कापी पर नोट कर लें। अब आते हैं मश्क की तरफ। एक कापी ले लें, उसमें हर वो ख्वाहिश लिखें जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए।
روزانہ دن میں 3 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اس مشق کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، بس صرف اتنی سی مشق اور آپ کی ہر خواہش پوری۔ اس کے ساتھ آپ جو چاہیں وظیفہ پڑھ لیجئے، جو بھی کسی بزرگ کا وظیفہ ہو۔ میں یہاں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ صبح شام سورہ توبہ کی آخری آیات کا یہ حصہ پڑھ لیں 41 بار۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس ایک مختصر سی مشق کے ذریعے کئی لوگوں نے اپنی حاجات پوری کی ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اولاد سے اللہ نے نواز دیا۔ اس طرح کچھ حج پر جانا چاہتے تھے، کچھ لوگ اپنا گھر لینا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اللہ نے سب کی مدد کی۔ اسی طریقے کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، یعنی جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اس سے بھی ایک طاقتور مشق ہے اور ہے بھی آسان، وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی مخصوص وظیفہ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، اور ہم سے رابطہ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل پر لگا دیں۔ اللہ حافظ۔